चर्चा अधूरी रह गई थी, उसी पूरा करना है। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी कुलाई, जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, माँ कौशल्या सीता जी की भाव भंगिमा को देखकर ये जान गई कि ये बन जाना चाह रही है, और उसकी सुकुमारिता को सामने रखते हुए राम जी से कहती हैं कि सीता भी बन जाना चाहती हैं, और आप की जो आज्ञा होगी, आयसु काह होई रघुनाथा, सोई सी अब चलन चाहती बन साथा। क्या आज्ञा होगी? श्री कौशल्या जी कहती हैं, कौशल बधू विदेह लली, कौशल बधू विदेह लली, मुझे छोड़ कर कहाँ चली, बन की कांटों भरी गली, और तू है मानस कुसुम कली। देव हुआ तू बाम किसे, अरे रोको रोको राम इसे, क्या यह वन में रह लेगी, तपवर साहिम सब सह लेगी, 100 कष्टों की कथा रहे, अब वन की सारी व्यथा रहे, जब आंधी सी आवेगी, यह सहसा उड़ जाएगी। माँ कौशल्या कहती है, भगवान श्री राम राजक यद्यपि मातु समीप कहत सकुचाही, माता जी के समीप कहने में संकोच होता है, पर कहती है, राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांति जिया जनि कछु गुण हूँ, आपन मोर नीक जो चहु, अब बचन हमार मानी गृह रहू। हे राजकुमारी, क्या बढ़िया संबोधन है, माता के सामने संबोधन है। और पति पत्नी जब दोनों होते हैं तब भगवान श्री राम फिर संबोधन देते हैं प्रिया का। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और यहां बड़ा सम्मानजनक संबोधन है। देखो, पति पत्नी का रिश्ता, नाता कैसा होता है।
एक दूसरे से जो हम संबंध निभाते हैं, माता से, पिता से, मित्र से, गुरु से, पिता से, ये सारे संबंध कैसे निभाए जाएं, अगर इसका कोई शास्त्र कहीं है तो रामचरितमानस है। और जिसने रामचरितमानस के आधार पर जीना सीख लिया, उसके जीवन में फिर कोई विसंगति नहीं आई। यही रामचरितमानस है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे सीते, हे राजकुमारी, आपका और मेरा दोनों का हित है, आप घर में रहिए। सीता जी यहीं से खंडन प्रारंभ करते थे। यद्यपि मौन है, पूरे रामचरितमानस में ज्यादा बोलती नहीं है जानकी, पर यहां बोल रही है। अगर यहां नहीं बोलेंगी तो वन कैसे जाएंगी? सीता जी कहती हैं, पूज्य, मैं आपके वचन को मानकर घर में तो रह लूंगी, पर आप कृपा करके मुझे बताइए कि घर कहाँ है, घर कौन है, किस घर में मुझे रहने का है? भगवान राम कहते हैं, क्या ये अयोध्या घर नहीं है? क्या ये अयोध्या का घर नहीं है? आप इसको घर नहीं मानते? तो जानकी जी कहती हैं, अयोध्या घर था, पर अब ये घर रहने वाला नहीं है। क्यों रहने वाला नहीं है? कुछ कुछ दिन में यहाँ के लोग कहेंगे, घर मसान पूरे जन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु यमदूता। ये स्मशान हो जाएगा, अयोध्या घर नहीं रहेगा। राम जी कहते हैं, इसे स्मशान कैसे कर सकती हैं आप? तो संकेत यही कि कुछ दिन में यहां एक मुर्दा सोने वाला है। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, ये तो शमशान ही बनने वाला है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, तो घर किसको कहती हो बताओ, क्या है घर? तो सीता जी कहती हैं, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, वो घर है, घर वहां है। जानकी जी कहती, जहां मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, वन है प्रभु का खुला भवन। मुक्त गगन है, मुक्त पवन, वन है प्रभु का खुला भवन, प्रभु वहां रहेंगे। अब तो वन ही मेरा घर है, क्योंकि आप बन जा रहे हैं तो वन ही मेरा घर हो गया। रामचरितमानस में संकेत है, नगर सफल जनु गहबरी लागा, नगर सफल जनु गहबरी लागा, नगर सफल जनु गहबरी गारी। नगर वन हो गया और वन भवन हो गया। राम जी ने कहा, देखो सीते, मैं आपको आज्ञा ही दे रहा हूं। क्या? आयस मोर सास सेवकाई, और सब विधि भामी भवन भलाई। आप सासुओं की सेवा करिए यहां रह के। जानकी जी कहती हैं, महाराज आप पहले बता दीजिए मेरी सास को। क्या कौशल्या जी सास नहीं है? क्या सुमित्रा जी सास नहीं है? क्या कैकेयी जी सास नहीं है? सीता जी कहती हैं, अभी अभी कुछ देर पहले कौशल्या माता ने आपको कहा है, आज से मैं तुम्हारी माता नहीं और दशरथ तुम्हारे पिता नहीं। तुम्हें बता दिया है तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। अभी अभी कौशल्या माता ने बताया है, पितु बन देव मातु बन देवी, अखग मृग चरण सरोरुह सेवी। अभी अभी कहा है माता। तो
वनदेव तुम्हारे पिता होंगे, वनदेवी तुम्हारी माता होंगी, यही मेरी सासू माँ ने कहा है। इस नाते वन देवी मेरी सासू है और वनदेव मेरे ससुर हैं। किस सास ससुर की सेवा करने कह रहे हो आप? अगर जंगल में नहीं चलूंगी तो इन सासू माताओं की सेवा कैसे? वन देवी वन देव उदारा, अब करी हई सास ससुर सम सारा। देखो, सीता जी भगवान श्री राम के हर बात को काट रही, ऐसा नहीं है। अपना पक्ष रह रही है, वो अपने धर्म पे है। राम जी अपने धर्म पे, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, और सीता जी सिर्फ यहाँ पत्नी धर्म, नारी का जो धर्म। राम जी तो पूरा धर्मशास्त्र की बात करते हैं। कहा सीता सुनो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर सादर, सास ससुर पद पूजा। तो सीता जी कहती हैं तभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आप जो आदेश दे रहे हैं उस आदेश के पालन करने के लिए मुझे वन जाना ही पड़ेगा। सास ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असन अमीय सम कंद मूल पर। राम जी कहते हैं देखो सीता, मैं तुम्हें कौशल्या माता के हित के लिए रख रहा हूं, क्यों? कौशल्या माता ने कहा है, राखें प्राण जानकी ही लाई। मैंने अब एक प्राण तुमको भेज रही हूं, लेकिन एक प्राण मैं सीता जी पर टिका दी। सीता जी में ही मेरे प्राण हैं। अब तुम दोनों चले जाओगे तब। सुमुखी मातु हित राखाऊं तो ही। अब जब जब मेरी माता मुझे याद करेंगी, मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाएंगी, जब जब मात करी ही सुधी मोरी, अहो ही प्रेम विकल मति मोह भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, असुंदरी समुझा येहू मृदुबानी। जब जब मेरी माता मेरे प्रेम में व्याकुल हो जाएगी, हे सुंदरी तुम कथा कहानी कहना, समझाना मेरी माता। सीता जी कहती हैं प्रभु, आप नारायण हो, नारायण से नर बनते हो, लेकिन नारी आप कभी बने नहीं। नारायण से नर बन जाते हो, लेकिन नारी अभी अब कभी आप बने नहीं हो। और नारी होना सहज नहीं है, बहुत कठिन। नारी की परिस्थिति को नारायण भी नहीं जान सकते। आप कभी नारी बने हैं? याद आता, हाँ एक बार आप बने हैं। मोहिनी अवतार आपने लिया था, सब कुछ गड़बड़ कर डाला था। नारी तो बन गए थे आप, लेकिन गड़बड़ इतना कर दिया कि एक निशाचर को ही देव मिला दिया, अमृत पिला के। अच्छा प्रभु ये बताइए, कथा सुनाने का काम किसका होता है? छोटे बड़ों को कथा सुनाते हैं कि बड़े छोटे को कथा सुनाते हैं? बड़े छोटे को कथा सुनाते हैं ना। अच्छा, आज तक आपने कहीं सुना है किसी बहू ने सास को समझाया हो? किसी बहू ने क्या आज तक किसी सास को समझाया? सास बहू को समझाती है। और आप मुझे कह रहे हैं सुंदरी समुझाए मृदुबानी। अब जब मैं कौशल्या माता को समझाने जाऊंगी तो कौशल्या माता ले डंडा दौड़ेगी, तो मुझे समझाने आई है? प्रभु, आप विग्रहवान धर्म हैं, रामो विग्रहवान धर्म, पर नारी धर्म को समझना आपके लिए भी आसान नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं देखो सीता हठ न कर, क्योंकि जिसने हठ पाया दुख पाया है।
गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाई बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहु सनरेश। जो धर्म गुरु सम्मत हो, जो धर्म श्रुति सम्मत हो, उसका फल मिलता है। श्री किशोरी भगवती सीता जी ने कहा, पति का अनुगमन करना पत्नी के लिए श्रुति सम्मत है और गुरु सम्मत भी है। गुरुजन भी कहते हैं कि पत्नी को पति का अनुगमन करना चाहिए। भारत में नारियों की कमी नहीं। संपत्ति में साथ दे वो विशेष बात नहीं, पर जो विपत्ति में साथ दे, ये नारी की पहचान। श्रीमद् भागवत में देखो, सुदामा की पत्नी क्या था सुदामा के, पर सुदामा को छोड़ के गई। 13 वर्ष पांडव भटकते रहे, साथ में द्रौपदी भटकती रही। नल के साथ दमयंती गई। सीता जी उदाहरण देती हैं, प्रभु अनुचरति शशांकम राहु दोषे पितारा, पतति च वृक्षे याति भूमिं लता च, त्यजति नहि करेनु पंकलग्नं गजेन्द्रम, ब्रजतु चरतु धर्मम भरतिनाथाहिनार्थ। चंद्र ग्रहण लगने के बाद भी रोहिणी चंद्रमा को नहीं छोड़ती। वृक्ष गिर जाता है तो लता उसके साथ गिर जाती है। कीचड़ में हाथी फंस जाता है तो फंसे हुए हाथी को हथनी नहीं छोड़ती। इसी प्रकार प्रभु मैं आपके साथ जाऊंगी। राम जी समझाते हैं, हठ ही दुख का कारण है। तो सीता जी कहती हैं, मैं हठ नहीं कर रही, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं। मुझे अपने धर्म के पालन से आप कैसे रोक सकते हैं? आप पिता के सत्य को, पिता के मर्यादा को बचाने के लिए वन जा रहे हैं, तो मुझे पत्नी धर्म निभाने के लिए आपके साथ बन जाना। प्रभु आप ऐसा सोचते हैं कि आपके बगैर मैं यहां सुख से रहूंगी? अयोध्या में क्या आपके बगैर मैं सुख से रहूंगी? तो प्रभु ये संभव ही नहीं है। तन धन धाम धरनीपुर राजू, अपति विहीन सब शोक समाजू। तन धन धाम यानी घर, धरन यानी पृथ्वी, पुर यानी देश, नगर, राज्य यानी राज्य। ये पति विहीन शोक देने वाले हैं। कुछ भी न रहे, पति रहे तब भी पत्नी सुख से रह लेगी। पति ना हो तो स्वर्ग भी किस काम का। 12 संबंध नारी के होते हैं। सीता जी ने कहा 12 संबंध। 6 संबंध मायके पक्ष के हैं और 6 संबंध ससुराल पक्ष के। मायके पक्ष का संबंध माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। माता पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। 6 संबंध मायके की। माता पिता बहन भाई परिवार और घर, ये 6 संबंध। वैसे ही 6 संबंध ससुराल के भी हैं। सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुख सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु मित्र सहायक और पुत्र, ये 6 ससुराल के संबंध। ये 12 संबंध पति के बिना 12 सूर्य के समान तपते हैं। जहां लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनती
तरन हूँ ते ताते, जिया बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान श्री राम कहते हैं, देखो हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, असुनी अपजस मोहि दे लोगु। हे हंस गवनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। जानकी जी ने पूछा, ये हंस गवनी किसने कह दिया मुझे? ये मुझे हंस गवनी नई उपमा किसने दे दी? बोले अभी अभी मेरी माता ने कहा है। सुर सर सुभग बनज बन चारी, और डाबर जोग की हंस कुमारी। मेरी माता ने कहा है कि सीता हंस कुमारी है, इसलिए हंस गवन तुम नहीं बन जोगू। जानकी जी कहते हैं मैं हंस गवनी हूं, तुम्हारी माता ने कहा तुम्हें याद है, पर मेरी माता ने कहा है वो मुझे याद है। आपकी माता ने मुझे हंस कुमारी कहा, अब मेरी माता ने आपको बाल हंस कहा था, वो मुझे याद है। कब? धनुष यज्ञ में, जब आपके लिए विश्वामित्र ने कहा उठहु राम भंजहु भव चापा, तब मेरी माता ने कहा थे सो धनुराज। कौन सा धनु? रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, असो धनुराज कुंवर कर देही, अबाल मराल की मंदर लेही। तो बताइए, जब बाल मराल बन जा सकता है तो ये बाल मराली क्यों नहीं बन जा सकती? जब सुकुमार बन जा सकता है तो ये सुकुमारी क्यों बन नहीं जा सकती? भगवान श्री राम कहते हैं देखो, करील के वन में कोयल नहीं रह सकती। नवरसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। करील का वृक्ष, लेकिन जानकी जी कहते हैं महाराज वहां करील का वृक्ष नहीं है। तब जहां हम जा रहे हैं, जिस चित्रकूट में रहेंगे, वहां तो नात देखी हई बिटप विशाला, अपाकर जम्बू रसाल तमाला। वहां धान का वृक्ष है, वहां कोयल गूंजेगी। भगवान ने कहा देखो, निश्चर निकर नारी नर चोरा, वहां तो ऐसे निशाचर हैं जो चोरी कर ले जाते हैं मनुष्यों को। बोले चोरों का मुझे डर नहीं। बोले क्यों? देखो महाराज, निश्चर निकर नारी नर चोरा, इसलिए जब आप धनुष के पास चले थे तो आपकी चाल कैसी जानते, कैसी छमनी थी आपकी, कैसे मटक रहे थे आप। मैंने आपको देख लिया था, तभी तो आपके गले में जयमाला मैंने डाला है। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, थवन युवा मृगराज लजाए। आप मृगराज के समान हैं, लक्ष्मण श्री के बच्चे के समान हैं। जब जब शेर और शेर का बच्चा हो तो शेरनी का होना वहां नितांत आवश्यक है, और इसलिए मैं जाऊंगी, और चोरों की मुझे परवाह नहीं। क्यों? को प्रभु संग मोहि चितवनी हारा, सिंह बधुई जिमि ससक सियारा। आपके साथ रहते कौन मुझे देखने का साहस कर सकता है प्रभु? क्या सिंहनी को खरगोश और गीदड़ देखा करते हैं? प्रभु आप एक बात समझ लीजिए, आप
पिताजी ने राम को वनवास दिया है और राम अकेले अपूर्ण है। राम की पूर्णता सीता से है और सीता की पूर्णता राम से है। राम अगर अकेले जाएंगे तब पूज्यपाद पिता की प्रतिज्ञा तो रहेगी नहीं, होगा साथ नाथ इतिहास कह जाएगा। सिय के बिना राम सदा से अधूरे रहे, अब वनवास राम का अधूरा रह जाएगा। प्रभु, भारतीय नारी इसलिए विवाह नहीं करती कि संपत्ति में साथ दे, विपत्ति में पति से मुंह मोड़ ले। विपत्ति हम दोनों साथ साथ झेलेंगे, विपत्ति भी संपत्ति बन जाए। जानकी जी तो कहती, प्रभु आप कह रहे मैं थक जाऊंगी। चलने वाला रास्ता देखने वाला थक जाएगा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं देखना है, मुझे चलने वाले आपके चरण कमलों को देखना है। मोहि मग चलतन कोई ही हारी, अछिन छिन चरण सरोज निहारी। प्रभु मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा, सब ही भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। पाय पखारी बैठी तरु छाही, अब करी हूँ बाहु मुदित मन माही। और सम मही तीन तरु पल्लव दासी, जमीन बराबर देखकर पत्तों को बिछा कर आपके लिए बिस्तर लगाऊंगी। अब पाय पलोटी सब निशिदासी। सीता जी देखो कितना समर्पण। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू। आप मुझे सुकुमारी कहते हैं, पर मैं जानती हूं आप कितने सुकुमार। राम जी पूछते हैं तू जानती है मैं सुकुमार हूं? बोले हाँ। क्या? मैंने तो देखा है, पुष्प वाटिका में आप पुष्प तोड़ रहे थे, जिसको पुष्प तोड़ने से ही भाल तिलक सम बिंदु सुहाए। आपके माथे पे पसीना आ गया, फूल तोड़ रहे, कितने सुकुमार। मानो जानकी माता कहती है, तुमको दुख तो मुझको भी, तुमको दुख तो मुझको भी, तुमको सुख तो मुझको भी। सुख में आकर घेरू, संकट में अब मुंह फेरूं। सुख में आकर घेरूं और संकट में अब मुंह फेरूं। वन में क्या भय ही भय है। जानकी जी पूछती है, इतने भय की बात आपने किया है तो वन में क्या भय ही भय है, मुझको तो जय ही जय आपके साथ। राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी हई प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। राम जी ने देखा ये नहीं जाएगी, ये प्राण त्याग देगी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राण। कहे वो कृपाल भानुकुल नाथा, अब परिहरि सोच चलहु बन साथा। भगवान ने आज्ञा दी। रोए धरती अरु आकाश, रोए धरती अरु आकाश, पिया संग सिया चली बनवास। रोए धरती अरु आकाश, पिया संग सिया चली बनवास। पिया संग सिया चली बनवास। रघुकुल की ये बधू चली है, पति का साथ निभानी। रघुकुल की ये बधू चली है,
पिया का साथ निभाने, पितु आज्ञा से धर्म निभाने और 14 वर्ष बिताने। पितु आज्ञा से धर्म निभाने, 14 वर्ष बिताने। पति के संग संग आज पुजारन, पति के संग संग आज पुजारन, करती स्वयं प्रकाश। पिया संग सिया चली बनवास, रोए धरती अरु आकाश। पिया संग सिया चली बनवास, पिया संग सिया चली बनवास। देखो, नारी जीवन की बड़ी विचित्र बात है। वैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने यही कहा, नारी जीवन की यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। बहुत गंभीरता से इसको मैथिली शरण जी ने लिखा है। नारी का जीवन क्षण भर में पलटता है। एक राजा एक कुटिया में रहने वाली गरीब युवती से विवाह कर लेती। जैसे ही विवाह किया, सात भावर पूरा, पानी ग्रहण पूरा हुआ, वो वहीं तुरंत नौकरानी से रानी बन जाती, एक क्षण में। कितनी अधिकार संपन्ना हो जाती है। और अधिकार संपन्ना हो जाती है बिल्कुल। देखो, एक वकील की पत्नी तुरंत क्या कहेंगे, वो बेचारा 3 साल 4 साल पढ़ के वकील बना है, तत्काल वकील बन जाएगी। मास्टर की पत्नी तुरंत मास्टरीन हो जाएगी। डॉक्टर की पत्नी एमबीबीएस 5 साल पढ़ा बेचारा, उसकी पत्नी तुरंत डॉक्टर हो जाएगी। एक क्षण लगता है। भागवत में एक बढ़िया कथा आती है, समय नहीं है, फिर भी भगवान कृष्ण के लिए ब्राह्मण पत्नियां मथुरा की भोग लगा के लेने जाती, 56 भोग लेकर के। एक पंडित जी दौड़ के पकड़ लेते हैं, तू कहाँ जा रही है? बोले कृष्ण आए हैं पास में, उनको भोजन लेने जा रही है, भोजन दे। बोले वो कृष्ण क्या है? भगवान है। भगवान नहीं, वो छैला है। क्या है भगवान? उसके लिए भोजन लेके जा रही है। तो उस नारी ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। तो सुनो, तुम बहुत मूर्ख, तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण, तुमको भगवान की पहचान नहीं। दूसरा, तो मुझे नौकरानी समझता है, दासी समझता है। मेरे भी अधिकार हैं इस घर में, और मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके ले जा रही हूं भोजन। आप रोक रहे हैं, बोले बिल्कुल नहीं जाने दूंगे। शरीर पे तुम्हारा अधिकार है। मेरे माता पिता ने शरीर सौंपा है, पर मैं अपनी आत्मा तो परमात्मा को ही सौंपूंगी। इसे शरीर ले लो, आत्मा, शरीर को ही त्याग दिया, आत्मा से जाके परमात्मा। जहां सीता जी, देखो सीता जी जगन माता है, राम जी जगत पिता हैं। दोनों में जो बातें हुई है, अपने अपने धर्म का एक गूढ़ रहस्य पैदा किया, प्रकट किया। नारी नर के बिना अधूरी है, नर नारी के बिना अधूरी है। नर में कोई मात्रा नहीं। भगवान श्री राम तैयार तैयार कर स्वीकार कर लेते, चलिए करके। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाए सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुना। सीता जी को आज्ञा मिल गई है बन जाने की। कथा को यही विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समय भी हो गया है। जी जी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। सभी बातें श्री राम जी और माता जानकी के संवाद को बहुत अच्छे तरीके से, सभी तथ्यों को आपने सबके बीच